तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और मैं कमलेश पांचाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूं। और एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे सर, ग्रेट मेंटोर, ग्रेट लीडर डॉक्टर अजय राज सर के लिए। जोरदार तालियां सर, जो हमें लगातार पावरफुल ट्रेनिंग यहाँ पर देते आ रहे हैं और आप सभी लोग उसका बहुत बेहतरीन तरीके से फायदा भी उठा रहे हैं। तो लीडर्स, जोरदार तालियां। सफलता के लिए कुछ जरूरी बिंदुओं चाहिए, कुछ कारण चाहिए, वो आज आपको बताने की कोशिश करते हैं और आप उसे ध्यान से समझिए कि वो क्या चीजें हैं जो आपको सफलता की तरफ ले जाता है। तो इसे ध्यान से आप नोट भी कर सकते हैं और नोट करने के बाद उसे अगर आप रोज देखते हैं, एक बार समझने की कोशिश करते हैं, तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी आप अपने अचीवमेंट को पूरा कर लेंगे। जो कुछ भी आप चाहते हैं उसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। ऐसे देखते हैं कि सफलता के लिए हमें कुछ बिंदुओं की जरूरत है, कुछ पॉइंट्स है जो आपके सामने दिख रहा है कि अगर हम अपने जीवन में सफल होना चाह रहे हैं तो उसका कोई ठोस वजह होना चाहिए हमारी जिंदगी। क्या वजह है कि हम काम कर पाए, और उस वजह को पूरा करने के लिए हमारे अंदर एक इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है। और इच्छा शक्ति के साथ में आपका एक ड्रीम भी होना चाहिए कि मुझे अपने जीवन में क्या करना है, कितना करना है और कब करना है, और उसका एक समय निर्धारित करके आपको चलना पड़ेगा। और उसे पूरा करने के लिए आपको एक योजना बनानी पड़ेगी और उस योजना के तहत ही आपको काम करना पड़ेगा और फिर आपको वैसा ही रिजल्ट मिलेगा जैसा आप चाहते हैं। तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और ये समझना बहुत जरूरी है, एक एक बिंदुओं को समझना बहुत जरूरी है। ऐसे तो हम बार बार इसको पढ़ते हैं, बार बार बहुत जगह पे हम सुन चुके हैं कि हमारे जीवन में ड्रीम होना बहुत जरूरी है, गोल सेटिंग होना चाहिए, प्लानिंग होना चाहिए। आखिर ये है क्या चीज? आखिर ये हम जानते हुए भी कर क्यों नहीं पाते? इसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आज हम लोग एक एक पॉइंट पे इसकी चर्चा करेंगे कि पर्पस क्या होता है और ये क्यों जरूरी है हमें सफलता के लिए। बहुत सारे लोग अपने जीवन में क्या करते हैं कि जैसे जो पर्पस है उसको, ड्रीम को और एम को, लक्ष्य को, पर्पस को और ड्रीम को, तीनों को एक साथ में मिला देते हैं, यानी तीनों को एक ही चीज समझते हैं। बहुत फर्क है इसके अंदर। अगर हम इनके बीच का फर्क नहीं समझ पाते हैं, अगर हम नहीं समझ पाते हैं कि एक्चुअल में पर्पस क्या है, एक्चुअल में ड्रीम क्या है, एम क्या है, अगर इनमें हम डिफरेंट नहीं समझ पाते तो रास्ता हमारा किधर भी जा सकता है। हम पर्पस की तरफ जा रहे हैं कि एम की तरफ जा रहे हैं कि ड्रीम की तरफ जा रहे हैं, हमारा क्या मकसद है वो हम नहीं समझ पाते। इसलिए समझना जरूरी है कि वास्तव में पर्पस क्या होता है और सफलता के लिए पर्पस का होना जरूरी क्यों है ये भी जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जिंदगी का मुख्य मकसद ही आपका पर्पस है। आपका जो जीवन है इसका मुख्य मकसद क्या है, आपको बैठ करके ढूंढना होगा, लिखना होगा। माइंड क्या करता है, हमारा जो दिमाग होता है वो तब तक काम नहीं करता जब तक उसको सही सूचना हम ना दे दे। उसको अगर हम सही लोकेशन, सही इंफॉर्मेशन नहीं देते तो हमारा दिमाग कभी भी आपको रिजल्ट तक नहीं पहुंचा सकता। जैसे जब आप घर से निकलते हैं कहीं पर जाने के लिए तो दिमाग को कंफर्म पता होता है कि आपको ऑफिस जाना है तो आपको ऑफिस ले जाके छोड़ता है। उसको पता होता है कि आज आप बिजली का बिल जमा करने के लिए निकले हैं तो आपको इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस ले जाता है। जो भी काम करने के लिए आप निकलते हैं, बाजार जाते हैं सामान लेने, तो आपको बाजार ले जाता है। दिमाग को जब तक आप एकदम कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तब तक आपका दिमाग रिजल्ट को नहीं ला सकता। इसलिए जरूरी है हमारे अपने जीवन में कि हमारे जीवन का वास्तविक मकसद क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग फेल इसलिए होते हैं कि वो कभी भी बैठ करके 10 मिनट 5 मिनट अपने पूरी जिंदगी में उन्होंने कभी ये जानने की कोशिश नहीं किया कि आखिर हमारे जीवन का मकसद क्या है। बस वो चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, जो मिल गया करने लगा, जैसे समझ में आया कर रहा है, जितना समझ में आ रहा है कर रहा है। जब उससे पूछा जा रहा है, कह रहा नहीं ठीक है, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूं, कर लूंगा, जैसे भी है ठीक है। ऐसा करता हुआ वो चला जा रहा है और परेशान है अपने लाइफ में। ऐसा जब तक हम करते रहेंगे तब तक हमारी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं हमेशा हमारे चारों तरफ घेर के रखेंगी और जीवन मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कंफर्म करना है कि आपके जिंदगी का मुख्य मकसद क्या है
आज हम आपको थोड़ा सा हिंट देने की कोशिश करेंगे, आप जिससे अपने मकसद को क्लियर कर सके, एकदम आइडेंटिफाई कर सके, उसको लिख सके कि एक्चुअल में हमारे जीवन का मूल मकसद क्या है, हमें जाना किधर है, ये तो कन्फर्म हो। जब हमें पता चल जाए कि आखिर हम चाहते क्या है, हमारे जीवन में क्या क्या हमें पाना है, ये तो कन्फर्म हो, तब तो आपका दिमाग उस तरफ आपको ले जाएगा। अगर ये कन्फर्म नहीं कर पाएंगे तो हमारा माइंड जैसे इतने सालों से हमको घुमा रहा है ऐसे घुमाएगा, उसको पता नहीं चल पा रहा है कि आप चाहते क्या है, इसलिए वो कंफ्यूज है, इसलिए वो चीज आपको नहीं दे पा रहा है। तो जो पर्पस है, इसको जानने की कोशिश करते हैं कि आपका जो मुख्य मकसद होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जीवन में कभी भी बिना मकसद के, बिना पर्पस के, बिना वजह के इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हम आपको देने की कोशिश करें कि भगवान राम थे, वो एक राजा के पुत्र थे, एक राजघराने के थे, एक राजकुमार थे। और एक राजकुमार होते हुए भी उन्हें एक बार वन जाना पड़ा, जंगल जाना पड़ा, और वो भी 14 वर्ष के लिए। ऐसे नहीं चले गए, उसका कोई ठोस वजह था। एक राजकुमार जो राजसी ठाट में रहता था, कभी उसने किसी तरह की परेशानियां नहीं झेली हैं, कुछ भी नहीं देखा है, और अचानक से उसके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आ जाता है, उसके पीछे कोई ठोस वजह थी। और वो ठोस वजह थी पिता का दिया हुआ मां को एक वचन, वो उसकी ठोस वजह थी जिसके कारण भगवान राम को वन जाना पड़ा। और जब वो बन गए तब उन्होंने भगवान राम या भगवान का ओहदा उनको मिला। उन्होंने बहुत सारे जीवन के मनुष्य की भलाई के लिए बाहर निकल करके बहुत बड़ा काम किया, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद था, बहुत बड़ी वजह थी। ऐसे भगवान बुद्ध को जब देखेंगे तो वो भी एक राजा के पुत्र थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी कुछ देखा नहीं था, कोई किसी तकलीफ को उनके पास आना अलाउ नहीं था उनके राज्य में। उनके पिताजी ने, उनके राजा, उनके जो फादर थे, उन्होंने ऐसा कर रखा था। बट एक दिन उन्होंने देखा कि बहुत सारी समस्याएं हैं, कोई मर गया था, उनके सामने से जा रहा था। उन्होंने पूछा ये क्या है, तो उन्होंने कहा एक दिन सबको मरना है। एक ठोस वजह उन्हें मिली जिससे वो अपने घर से बाहर चले गए। इस बात को जानने के लिए वो निकल पड़े कि आखिर ये मरना क्यों होता है, आदमी मर क्यों जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है। एक ठोस वजह की, एक ठोस वजह था। महाभारत देखेंगे, एक ठोस वजह है। जब तक कोई एक वजह नहीं होती तब तक इस दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। आपके लाइफ में भी परिवर्तन तब तक नहीं हो सकता जब तक एक ठोस वजह आप सक्सेस का नहीं ढूंढेंगे। बिना पर्पस के दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता, ये कन्फर्म है। तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि जब तक हम कोई एक ठोस वजह नहीं ढूंढेंगे, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि सफल होने के लिए बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से अलग अलग क्षेत्र में सफलता हासिल की है। और लेकिन वहां पर जिन लोगों ने सफलता हासिल की है और यहाँ पे जो लोग काम करते हैं, दोनों में कितना फर्क है, कितना फर्क है ये आपको समझना है। कि जब एक यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक विद्यार्थी जिसे आईएएस बनना होता है, वो कुछ बनना चाहता है अपने जीवन में, बहुत बड़ा अधिकारी बनना चाहता है, उसे पढ़ने के लिए कोई मोटिवेट नहीं करता, बस उसने अपने जीवन का पर्पस पकड़ लिया है। उसको अपना वजह पता है कि मुझे क्यों पढ़ना चाहिए। जिस दिन उसे वजह पता चल जाता है कि मुझे क्यों पढ़ना है, उसे मोटिवेट नहीं करना पड़ता, उसे समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हर परिस्थिति में पढ़ता है। बहुत सारे लोगों को आपने अपने जीवन में देखा होगा, बहुत गरीब परिवार से होते हुए भी उसके पेरेंट्स को आपने देखा होगा कि वो किसान रहे हैं। बहुत लोगों को देखा होगा रिक्शा चलाते हुए उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाया। बहुत बच्चे को ऐसा देखा होगा कि सब्जी बेच रहा है, वहीं पे पढ़कर आईएएस बन गया। तो कहने का मतलब उसे अपना पर्पस पता चल गया, वजह पता चल गया कि मुझे क्यों आईएएस बनना है। इसलिए बनना है कि मुझे अपने देश को सुधारना है या अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है। जैसे उसे ठोस वजह पता चला, उसे मोटिवेट नहीं करना पड़ता। क्या एक सरकारी कर्मचारी व अफसर को आप रोज रोज ऑफिस जाकर काम करने के लिए मोटिवेट करना पड़ता है? आपने कभी देखा है? वो अपने से उठ जाता है, समय से तैयार हो जाता है, नहा धो करके एकदम परफेक्ट समय पे वो अपने ऑफिस में पहुंच जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए हो पाता है, वो सक्सेस इसलिए है क्योंकि उसे अपना ठोस वजह पता है। उसे पता है कि उसको ऑफिस में इतने बजे जाना है, इसलिए उसे कोई मोटिवेट नहीं करता। ऐसे एक किसान, एक दुकानदार रोज रोज अपने काम को करते हैं, उनको अपनी वजह पता है,
इसलिए उनको भी मोटिवेट नहीं करना पड़ता। तो आपने देखा है कि यहाँ पे जितने लोग काम करते हैं, ज्यादातर लोगों को बार बार मोटिवेट करना पड़ता है, बार बार उन्हें ट्रेंड करना पड़ता है, न जाने कितनी ट्रेनिंगें देनी पड़ती है, उसके बाद भी वो काम नहीं कर पाते। उनको प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज बहुत ज्यादा है, फिर भी वो सक्सेस नहीं हो पाते। उनको प्लान के बारे में वो बहुत मास्टर है, लेकिन फिर भी वो सक्सेस नहीं हो पाते। उसका केवल और केवल एक कारण होता है, उन्हें अपना वजह ही नहीं पता, इस काम को क्यों करना है। उन्होंने कभी वजह ही नहीं ढूंढा, कभी उन्होंने पर्पस ही नहीं बनाया, इस काम को करने का मेरा पर्पस क्या है। शायद उन्होंने सपना देखा होगा, शायद ड्रीम बना लिया होगा, शायद एम बना लिया होगा, लेकिन पर्पस नहीं बना पाए तो आप इसे पूरा नहीं कर सकते। एक उदाहरण से और आप समझ सकते हैं कि पर्पस और ड्रीम में फर्क आपको यह देखने को मिलेगा। पर्पस का मतलब होता है कि काम हर हाल में होना, सफल हर हाल में होना। कोई भी कारण नहीं आएगा जो सफल होने से आपको रोक दे। एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आपके जेब में बिल्कुल भी पैसा नहीं है, बहुत ज्यादा गरीबी है घर में, अचानक से पैर टूट जाता है, अचानक से पैर टूट जाता है और आपके पास में घर में पैसा नहीं है, और उसे ठीक कराने के लिए जितना भी पैसा लगता है वो पैसा आपके पास में आ जाता है। ये है पर्पस। अब यही ड्रीम अगर आप इसको बना लो कि मेरा पैर ठीक हो गया, इसको ठीक करना मेरा सपना है, तो पैसा नहीं आएगा। ये कोई एम नहीं है। पर्पस का मतलब है कि पैसा हर हाल में आएगा ही आएगा, क्योंकि पैर टूट चुका है, उसका इलाज कराना जरूरी है। ये उद्देश्य नहीं है, ये एक वजह है आपका पैसे आने का। तो सफल होने के लिए हमें ऐसा कुछ वजह बनाना पड़ेगा कि आप बिना उसको पूरा किए आप रह ही नहीं सकते। तो पर्पस एक अलग चीज है, ड्रीम अलग चीज है, एम अलग चीज है। आपको उसको मिला के कभी नहीं रखना है। बहुत बड़ी सफलता के लिए आपके पास में बहुत बड़ी वजह का भी होना जरूरी। भगवान राम ऐसे नहीं निकल गए होंगे अपने घर से 14 वर्ष के लिए जंगल में, वनवास ऐसे नहीं किया होगा, कोई बहुत बड़ी वजह रही होगी। बहुत बड़ी सफलता के लिए बहुत बड़ी वजह का होना जरूरी है, और इसे आपको बनाना पड़ेगा। जब आपको बार बार काम करने के लिए बोला जाए और मोटिवेट किया जाए और तब आप काम करते हैं, तो निश्चय ही आपके पास कोई ठोस वजह नहीं है। आपको समझ लेना चाहिए कि अगर आपका सीनियर बार बार आपको बोलता है क्लोजिंग के लिए, बार बार बोलता है मीटिंग के लिए, बार बार बोलता है कि आप सफल हो जाओ, बार बार वो आपको मोटिवेट करता रहता है, जगाता रहता है, आपके साथ में लग करके काम करने का वादा करता है, उसके बाद भी आप नहीं जग पाते हैं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में कोई ठोस वजह नहीं है। इसलिए ठोस वजह बनाना जरूरी है आपको। और वो ठोस वजह क्या हो सकती है, आपको क्या करना चाहिए ठोस वजह बनाने के लिए? आपको बहुत ठोस वजह ढूंढना चाहिए। थोड़ा सा हम हिंट देने की कोशिश करते हैं कि वो ठोस वजह क्या हो सकती है जो हमें सोने ना दे। वो ठोस वजह क्या हो सकती है जो मुझे रुकने ना दे। वो ठोस वजह क्या हो सकती है जिससे मैं निरंतर अपने काम को करता रहूं। वो ठोस वजह क्या हो सकती है जिससे मैं हर परिस्थिति में अपने काम को करता रहूं। वो क्या हो सकता है, ये आपको ढूंढना चाहिए और लिखना चाहिए, और उसे अपने दिमाग में 24 घंटे याद रखना चाहिए, रोज उसे पढ़ना चाहिए। वो ठोस वजह आप नोट भी कर सकते हैं, थोड़ा सा देख भी सकते हैं कि बैंक बैलेंस आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं अपने बैंक बैलेंस को। आप जाइए अपने बैंक का अकाउंट जो भी है उसका साल 2 साल का स्टेटमेंट निकालिए और चेक करिए कि मेरे बैंक में स्टेटमेंट में क्या दिखा रहा है, इसका बैलेंस क्या है, कब कब कितना पैसा रहा है, अभी पैसा है कि नहीं है। और अगर पैसा नहीं है तो एक ठोस वजह बना सकते हो काम करने का। अरे इतने साल हो गया काम करते हुए, मैं 10 साल 15 साल से लगातार काम कर रहा हूं, आज तक मेरे बैंक बैलेंस, मेरे बैंक में बिल्कुल भी मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है। ये मैं एक वजह बना सकता हूं काम करने का। ऐसे कैसे हो सकता है, इतने साल से मैं काम कर रहा हूं, मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है। अब तो मुझे जगना पड़ेगा, अब मुझे लगना पड़ेगा। सपनों का आशियाना आप चेक करो, आपके पास में घर है कि नहीं है। नहीं है तो उसकी एक फोटो लगाओ। कैसा घर आपको चाहिए, किस तरह का घर चाहिए, कितने करोड़ का चाहिए, कितने लाख का घर चाहिए, कितने स्क्वायर फीट में चाहिए, क्या कलर उसका होना चाहिए, बेडरूम कैसे होना चाहिए, उसकी फोटो बनाओ। अगर आपके पास में वजह नहीं है तो आप वजह बना सकते हो कि मैं अपना घर बनाना चाहता हूं, इसलिए मुझे काम करने की जरूरत है।
फिर आपको कोई बार बार मोटिवेट नहीं करेगा। आपको पता रहेगा कि मुझे काम क्यों करना है। पूरे परिवार के साथ में देश विदेश का भ्रमण करना है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा कभी विदेश नहीं गए हैं, मेरा भाई मेरी बहन कभी विदेश नहीं गए हैं, मेरे बच्चे कभी नहीं गए हैं। ये पृथ्वी मेरी ही तो है। इस संसार में अगर सब लोग पूरी दुनिया में घूम रहे हैं तो मैं क्यों नहीं घूम सकता। मैं भी अपने परिवार के साथ में ये पूरी संसार को देखूंगा, पूरी दुनिया देखूंगा, कई देशों का भ्रमण करूंगा, अपने माँ बाप को दिखाऊंगा। ऐसे एक ठोस वजह आप बना सकते हैं। जब आपके दिमाग में ये सब बातें घूमती रहेगी तो निश्चित रूप से आपको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता रहेगा कि बिना सफल हुए ये सब चीजें नहीं हो सकती, इसलिए मुझे सफल तो होना ही है, क्योंकि मुझे अपने माँ बाप को घुमाना है, क्योंकि मुझे घर बनाना है, क्योंकि मुझे इतना बैंक बैलेंस करना है। बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आप एक वजह बना सकते हो कि मुझे काम क्यों करना है। आप उसे, आजकल आप देख रहे हैं कि एजुकेशन इतना महंगा हो गया। अच्छा कोई भी कोर्स आप अपने बच्चे का कराना चाहते हैं, कोई अच्छी डिग्री दिलाना चाहते हैं, तो लाखों करोड़ों में पैसा लगता है। आप देखो कि मैं अगर अपने बच्चे को एक अच्छे संस्थान में पढ़ाना चाहता हूं तो कितने बड़े, कितना ज्यादा पैसे की जरूरत है। उसे एक ठोस वजह बना सकते हो काम करने का। भाई बहन की, अगर आप बड़े हैं, आपके परिवार में आपसे छोटे भाई बहन है, तो अपने पिताजी को आप बोल सकते हो, पिताजी आपने बहुत कुछ कर दिया, मैं काम करूंगा, मैं अपने बहनों और भाइयों की शादी करूंगा और बहुत धूमधाम से करूंगा। आप देखिएगा, एक ठोस वजह बना सकते हो। आप अनाथ आश्रम बना सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके माँ बाप, जिनके बच्चे उनको छोड़ देते हैं, बहुत शारीरिक रूप से कमजोर हो चुके हैं। वो खाना नहीं बना सकते, वो कमा नहीं सकते, वो काम नहीं कर सकते, उनसे चला नहीं जाता। ऐसे लोगों के लिए आप आश्रम बना सकते हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं, एक आनंद भरी जिंदगी जी सकते हैं। इसको एक ठोस वजह बना सकते हैं। इसके लिए मुझे काम करने की जरूरत है और बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। मैं रुकने वाला नहीं हूं, मैं करके दिखाऊंगा और बहुत बड़ा काम करूंगा। धर्मार्थ चिकित्सालय बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों से जब हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि सर मैं चाहता हूं कि मैं एक हॉस्पिटल बनाऊं जहां बहुत सारे गरीब लोगों का मैं इलाज कर सकूं, कई जानें बचा सकूं, एक सेवा करना चाहता हूं। ज्यादातर लोग यही बोलते हैं, सेवा करना चाहता हूं। सेवा करने के लिए भी पैसा चाहिए और इसे आप एक वजह बना सकते हैं, इसलिए मुझे काम करने की जरूरत है। वृद्धाश्रम बना सकते हैं आप। ऐसे बेरोजगारों को रोजगार परक बनाने के लिए भी आप इस काम को कर सकते हैं। इस काम में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई काम नहीं है उनको, लोग उनका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके लोग घूम रहे हैं और छोटे छोटे काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के सपने पूरे कराने में आप अपना पूरा का पूरा ताकत लगा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे परमार्थ कर सकते हैं, लोगों की भलाई कर सकते हैं। ऐसा एक आप अपना पर्पज सेट कर सकते हैं। जब आप इन पर्पज को लिख लेंगे और इसका एक डेट सेट कर लेंगे कि मुझे ये सब अपने जीवन में करना है और हर हाल में करना है, फिर आपको नींद नहीं आएगी, फिर आपका सीनियर आपको बार बार नहीं बोलेगा, फिर आपको मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं होगी। आप सेल्फ मोटिवेटेड होंगे, आपको कभी भी नींद नहीं आएगी अच्छी से, क्योंकि आपको ये सब काम अपने जीते जी करना है। तो ये सब चीजें जब आप अपने डायरी में लिख लेते हैं, अपने दिमाग में से बसा लेते हैं, तो आप हमेशा आगे की तरफ बढ़ते हैं। कभी आप निगेटिव नहीं होते, फिर आपको कोई निगेटिव नहीं कर सकता, फिर आप बैठ नहीं सकते। ये सब बातें ना होने के कारण नए नए लोग बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद अगले ही पल छोड़ने का इरादा बना लेते हैं, क्योंकि उनके जीवन में कोई पर्पस नहीं होता, उनका कोई वजह नहीं होता काम करने का। बस वो ये सोचते हैं कि इधर भी चलता हूं, हो सकता है लाइफ सेट हो जाए, थोड़ा बहुत इधर से भी कमा लेंगे, इधर से कमा के अपनी ईएमआई भर सकते हैं। ऐसे छोटे मोटे मकसद के साथ वो आते हैं, इसलिए वो छोटे थोड़े ही दिन टिक पाते हैं और वो चले जाते हैं। तो अगर आप बहुत बड़ी सफलता चाहते हैं तो हमने कहा कि आपको बहुत बड़ा अपना वजह भी बनाना पड़ेगा। तो ऐसे वजह आप निर्मित कर सकते हैं, बना सकते हैं, और इस वजह से आप अपने काम को आसानी से पूरा कर सकते हैं। आपको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपने अपनी वजह को सेट कर लिया कि मुझे अपने जीवन में क्यों काम करना है, तो उसके बाद आपको जरूरत पड़ती है एक दृढ़ शक्ति की, एक इच्छा शक्ति की, एक बर्निंग डिजायर की जरूरत पड़ती है, एक आग लगाने की जरूरत पड़ती है आपको दिल में,
इसे पूरा करने के लिए। एक चाहत पैदा करनी पड़ती है कि हर हाल में दुनिया में कुछ भी इधर से उधर हो जाए, कितना भी लोग मुझे नेगेटिव करें, मैंने इस काम को समझ लिया है, इसके प्रोडक्ट को जान लिया है, इसका रिजल्ट देख लिया है, करोड़ों लोग इस कंपनी से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, तो मैं भी कमा के दिखाऊंगा। एक ऐसी इच्छा शक्ति आपको अपने अंदर जनरेट कर लेना पड़ेगा। और अगर इच्छा शक्ति नहीं होगी तो निश्चित रूप से आपका पर्पज कोई भी काम नहीं करेगा, वो बस एक किताबी पॉइंट बन के रह जाएगा। तो इच्छा शक्ति क्या होती है ये भी आपको समझने की जरूरत है कि इच्छा शक्ति वास्तव में होती क्या है। इच्छा शक्ति का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी चीज को पाना चाहते हैं, उसकी जो एक तड़प होती है उसी को इच्छा शक्ति कहते हैं। जो आप पाना चाहते हैं, जैसा अभी आपने जो लिखा पीछे की स्लाइड में, उसे पाने की जो तड़प है, जो चाहत है, उसे इच्छा शक्ति कहते हैं। और बिना इच्छा शक्ति के आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपको करना क्या है, आप अपने पर्पज को, अपने वजह को अपनी इच्छा शक्ति के साथ जोड़ दीजिए, दोनों को अलग मत रहने दीजिए। पर्पज आपने बनाया और किसी भी हालात में इसको पर्पज के साथ आपको डिजायर के साथ जोड़ देना है। अब आपने क्या किया, आपने पर्पज बनाया और इसे अपनी इच्छा शक्ति के साथ में बहुत तगड़ा रिलेशन बना दिया। इसे अलग मत होने दो, किसी भी कीमत पे इसे अलग मत होने दो। आप अपने पर्पज को अपने दृढ़ संकल्प के साथ जोड़ लो, इससे पाके रहूंगा, कुछ भी हो जाए, दुनिया में कुछ भी हो जाए, कितना भी लोग मेरे पीछे पड़ जाएं, कोई भी विषम परिस्थिति आ जाए, लेकिन मैं हटने वाला नहीं हूं। ये तभी हो पाएगा जब आप अपने पर्पज को डिजायर के साथ में अटैच कर लोगे। अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो आपका पर्पज कभी पूरा होने वाला नहीं है। जो आप पाना चाहते हैं उसके लिए तीव्र इच्छा शक्ति पैदा करना ही आपका डिजायर है। तीव्र इच्छा शक्ति आपके अंदर होना चाहिए उसे पाने की। ऐसे जब आपके अंदर पर्पज बना लिया और उसे आपने अपनी तीव्र इच्छा शक्ति के साथ में उसे अटैच कर लिया और उसे पाने के लिए जब आप निकल पड़ते हैं, तो वहां पे अब आपको सपनों की जरूरत पड़ती है। ड्रीम का क्या मतलब होता है, ड्रीम क्या होता है, आपको यहाँ पे अब समझने की जरूरत है। आपके पर्पज को जो आकार देता है, रूप देता है। जैसे आपने उधर जो चीजें लिखा वो आपने लिखा है, अभी उसका रूप तैयार नहीं हुआ है। आपके पर्पज या जो चीज आपकी चाहत है, जो आपकी इच्छा है, जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, जो आपका पर्पज है, उसको हकीकत में कन्वर्ट करना, उसे हकीकत में जब बदलने जाते हैं, उसी को ड्रीम कहते हैं। उसको रूप दे देना। जैसे घर है, घर का रूप देना। आश्रम बनाना चाहते हैं, उसका रूप देना, उसमें जीना कि हमारा ये कैसे होगा, उसको विजुअलाइज करना, उसका एक चित्र बनाना अपने माइंड के अंदर, वो एक ड्रीम होता है। ऐसे एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा था कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। यानी कि आप जो पाना चाहते हैं उसकी जो आपके अंदर एक तड़प होती है, उस तड़प को, वो तड़प आपको सोने नहीं देती। वो जो आपकी इच्छा है, कितनी शीघ्रता से मैं उसे पाऊं, कितनी जल्दी मैं उसे बनाऊं, उसकी जो एक चाहत है, एक तड़प है, वो जब आपको सोने नहीं देती, एक्चुअल में वो ख्वाब होते हैं, वो सपने आपके होते हैं। तो इन सपनों को पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पर्पस बनाना पड़ेगा, तीव्र इच्छा से उसको जोड़ देना पड़ेगा और उसे ख्वाब में बदल देना पड़ेगा, उसको एक ड्रीम में कन्वर्ट कर देना पड़ेगा। जब आप ड्रीम बनाएंगे तो ऐसे आप बना सकते हैं कि मेरे पास ऐसे ऐसे चीजें होंगी। तो आपको करना क्या है, जब हम बचपन में होते हैं, छोटे होते हैं, जब हम पढ़ते होते हैं, जब हम उससे भी अपने ग्रेजुएशन से, अपने 12th से पहले होते हैं या 12th में होते हैं, उस समय हमारे बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं, क्योंकि हम दुनिया नहीं देखे होते, हम समस्याओं से उतना रूबरू नहीं होते हैं, हम दुनिया के उलझनों को कम जानते होते हैं। तो हमें लगता है कि इस दुनिया में सब कुछ पाना बहुत आसान है, तो हम बचपन में बड़े बड़े सपने देखते हैं, परंतु जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हमारे सपने मरते जाते हैं। आप याद करिए, कभी बैठ करके एकांत में अपने आंख को बंद करिए और याद करिए कि आपने अपने जीवन में क्या क्या सोचा था कि मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे माँ बाप के लिए ऐसा करना है, मुझे भाई बहनों के लिए ऐसा करना है, मुझे देश के लिए ऐसा करना है। लेकिन आज जब आप बड़े हुए तो ये सारे सपने
आपके इन उलझनों के बीच में दब के रह गई, आपको याद भी नहीं है कि आपके क्या क्या सपने थे। आप जगाओ उन्हें, निकालिए उससे बाहर। ऐसा क्यों हो जाता है? ऐसे बहुत से सपने आज भी आपके जहन में हैं जिसे आपको लगता है कि कभी पूरे नहीं हो सकते। जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, आपके जीवन में इतनी समस्याएं हैं, इतनी उलझनों के बीच में आपके सपने दब गए कि आपका मन बिल्कुल भी गवाही नहीं देता, आपकी हिम्मत नहीं पड़ती कि वो सपने पूरे हो सकते हैं। आपको लगता है ये तो सपने हैं, सपने ही रहेंगे, ये कभी पूरे नहीं हो सकते। ऐसा क्यों होता है अपने साथ में? बहुत सारा चीज हम पाना चाहते हैं, सुंदर घर हम बनाना चाहते हैं कि हमारे मनपसंद की गाड़ी हमारे पास हो। एक एक इंसान चाहता है अपने जीवन में कि हमारा एक ऐसा घर होना चाहिए, ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, एक खुशहाल हमारी परिवार, हमारा जिंदगी होना चाहिए। हम स्वास्थ्य से एकदम हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, किसी तरह का रोग ना हो हमारे शरीर में, पैसा हो हमारे अकाउंट में। ऐसा एक एक इंसान चाहता है, उसका एक सपना होता है। लेकिन ये सारे सपने धीरे धीरे उसके खत्म होते जा रहे हैं। जैसा जैसा बड़ा होता जा रहा है, जैसे जैसे समस्याएं उसके इर्द गिर्द आती जाती हैं, वो इन सपनों को छोड़ना ही आसान समझता है। ऐसा क्यों हो पाता है, आपको समझने की जरूरत है। आपके सपने बहुत बड़े होते हैं, सपने हम बहुत बड़े बड़े बना लेते हैं, लेकिन हमारा इनकम छोटा होता है। हम काम ऐसा करते हैं कि इनकम बहुत छोटी आती है। जैसे मान लो कि हम कहीं जॉब करते हैं, किसी ऑफिस में, कॉर्पोरेट ऑफिस में जॉब करते हैं और वहां पे हमें मिलती है 25,000 सैलरी, लेकिन सपने हम बना लेंगे BMW का। हमें चाहिए BMW, 2 करोड़ का मकान, देश विदेश की यात्रा। सपने इतना बड़ा बना लेंगे, लेकिन अपनी इनकम को बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे। जब तक हम अपनी इनकम नहीं बढ़ाएंगे, हमारे सपने कैसे पूरे हो सकते हैं? इतना बड़ा सपना आपका जो है वो इनकम में समाहित नहीं हो सकता। इसके लिए आपको एक ही काम करना पड़ेगा कि आपके जो ड्रीम है और आपके जो इनकम है, दोनों का जो साइज है उसे चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि हम ड्रीम के हिसाब से अपनी इनकम का सर्किल नहीं बढ़ाते, बल्कि इनकम के हिसाब से ड्रीम का ही सर्किल छोटा कर देते हैं। जब हम काम करते हैं और हमारे सपने पूरे हुए होते नहीं दिखते, तो हम क्या करते हैं? अपने ड्रीम को भी छोटा करना मुनासिब समझते हैं, अपने सपने को ही मार देना समझते हैं, अपनी इनकम को बढ़ाने की कभी कोशिश नहीं करते। गरीब मानसिकता के लोग ऐसा ही करते हैं कि वो अपने सारे सपने को मार देना जरूरी समझते हैं, लेकिन अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए वो कभी आगे नहीं बढ़ते। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग रोज रोज लोगों के साथ बात करते हैं कि अपनी इनकम को बढ़ाओ, हम आपके साथ में हैं, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ में हैं। डर जाते हैं लोग, नहीं बढ़ते हैं, घबरा जाते हैं, अपने सपनों को ही मारना उचित समझते हैं, लेकिन इनकम बढ़ाने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही, क्योंकि हमें सपने देखने से रोका जाता है। जब हम समाज में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, तो आपने देखा होगा कि हमारे साथ होता क्या है। हमारे साथ यही दिन रात होता है कि लोग हमें डराते हैं, हमारे सपने को रोकते हैं, निगेटिव किया जाता है हमको 24 घंटे। आपको विश्वास दिला दिया जाता है कि सपने कभी पूरे नहीं होते, और आप इस बात को मान भी लेते हैं। शायद इसी वजह से हम सपने देखना बंद कर देते हैं कि समाज के अंदर 24 घंटे हमें निगेटिविटी से सामना होता है। हमें लोग डराते धमकाते हैं, सपना कभी पूरा नहीं होता, ज्यादा ख्वाब मत देखो, ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश मत करो, इन सब चक्कर में मत पड़ो। हमें अगर अपने सपने को पूरा करना है, ड्रीम को, तो हमें अपने इनकम साइज को भी बढ़ाना पड़ेगा। कम से कम उतना बड़ा करना पड़ेगा अपनी इनकम को जितने में आपके सपने पूरे हो जाएं, और कोई दूसरा रास्ता आपके पास नहीं है आपको अपना सपना पूरा करने के लिए। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको अपने इनकम का आकार अपने ड्रीम के आकार के साइज में बढ़ाने की जरूरत है। हम लोग 24 घंटे आपके साथ में, आपको समझने की जरूरत है। आपको वह प्लेटफॉर्म मिल चुका है जिस तरह की प्लेटफॉर्म की जरूरत थी। इस कंपनी के अंदर करोड़ों रुपए महीना कमाने की क्षमता है, आप आराम से कमा सकते हैं। आपको विश्वास करने की जरूरत है। सपने हम देखना इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि लोग सपने देखने से डरते हैं। सपने देखने से डरते हैं। सपने देखने से डरने की जरूरत नहीं है। सपने देखने में कोई पैसा नहीं लगता। मुझे सपने मत दिखाओ। जब भी आप कोई बात करने लगोगे तो सामने वाला आपको बोलता है कि मुझे सपने मत दिखाओ। सपने सपने ही रह जाते हैं, सपने कभी पूरे नहीं होते। ऐसा उसके दिमाग में भर गया है, सपने में जी रहा है। ऐसे बोलते हैं लोग, सपने में मत जियो, सपने में नहीं रहना है। लेकिन आप यकीन मानो दोस्तों,
कि अगर ये जो आपके पास में ये जो फैन चल रहा है, जिसके नीचे आप बैठे हैं, किसी ने सपना देखा था तभी ये फैन बन पाया था। अगर वो सपना नहीं देखता तो फैन नहीं बना पाता। आप जिस जहाज से चलते हैं, किसी ने सपना देखा था कि एक दिन मैं ऐसे आकाश में, आसमान में उड़ जाऊंगा, उड़ा दूंगा लोगों को, तो आज आप उड़ पाते हैं। ये मोबाइल जिससे आप बात करते हैं, किसी ने सपना ही देखा था तभी आप बात कर पाते हैं। तो बिना सपना देखे कुछ भी हो नहीं सकता। इसलिए जरूरी है आपको कि आप भी सपने देखो। सपने देखने से मत डरो, जितना सपना आप देख सकते हो देखो, और यकीन रखो सपने सपने ही होते हैं, ऐसे लोग कहते हैं, हकीकत नहीं होते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस दुनिया में जो कुछ भी आपके पास में है, किसी किसी ने सपना देखा था तभी वो पूरा हुआ था। यदि सपने पूरे नहीं होते तो आज दुनिया में कुछ भी नहीं होता। राइट ब्रदर्स ने सपने नहीं देखा होता तो आज आप आसमान में नहीं उड़ रहे होते। एडिशन ने सपना नहीं देखा होता तो आज दुनिया रोशन नहीं होती। आपको ये बात ठीक से समझना पड़ेगा कि लोगों ने सपने देखे थे तब ऐसा हुआ था। अब्दुल कलाम ने सपना नहीं देखा हो तो मिसाइल नहीं होती। उन महान लोगों के सपने ही थे जिसके कारण आज आपके हाथ में मोबाइल है, घड़ी है, पेन है, कंप्यूटर है, गाड़ी है। वो सब कुछ आज आप जिसका लाभ ले पा रहे हैं, वो सब कल के किसी ना किसी के सपने ही हैं। इसलिए आप सपना देखना मत छोड़ें। आपको समझना पड़ेगा कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हैं उसको एक रूप दीजिए, एक आकार दीजिए। निश्चित रूप से जब आप उसका आकार दे पाएंगे तो आप उसे पूरा भी कर पाएंगे। हमारे जो सपने होते हैं, सपना देखना क्यों जरूरी है? हमारे भविष्य का निर्धारण करता है, हमारी जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है, हमारे सोच को बड़ा करता है, हमारी जरूरतें हमारा ख्वाब बन जाती हैं। तो आपको ये सारी बातें समझना है कि सपने देखने से आपका जो ड्रीम है वो अवश्य पूरा होता है। पर्पस बनाइए और पर्पस के साथ में आप अपने डिजायर को जोड़ लीजिए, डिजायर के साथ में आप अपने ड्रीम को बना लीजिए। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ट्रेनिंग में आए और ये अभी पूरा नहीं हुआ है, आधा ही चैप्टर इसका खत्म हुआ है। निश्चित रूप से जो अगला सेशन होगा तो इसमें पूरा किया जाएगा और आप लोग इसे बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। हम लोगों ने जब इसको गंभीरता से लिया तभी अपने जीवन में परिवर्तन कर पाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय माई लाइफ स्टाइल।